एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका जो 4 जनवरी का पेपर है वहां मेरे पास आ चुका है। यही प्रश्न देखिए, प्रश्न ध्यान से समझिएगा, पेपर का फॉन्ट मत देखिए, प्रश्न यही आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम पूरे सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 121 करोड़। निम्न में से एकल कृषि नहीं है। देखिए, एकल कृषि का मतलब होता है जिसमें एक ही प्रकार की खेती हो। तो जो मिश्रित कृषि उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की खेती की जाती है, तो ये कहलाएगी आपकी मिश्रित खेती। निम्नलिखित में किस राज्य का प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम। इसमें से तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो व्यापार। मानव भूगोल के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो रेट जेल को मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है। यदि हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो पहला है भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई है। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या व्यापारिक राजधानी पूछा है। मानव को पृथ्वी की उपज को सेपल ने बताया। और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इंदिरा गांधी नदी का निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। चाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो असम में। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन रेगिस्तान ने किया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। सूखा संभावित क्षेत्र है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो मध्य प्रदेश आ जाएगा इसका। सिख धर्म, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सिख धर्म पंजाब हरियाणा में ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजारी विजयपुर जगदीशपुर। कृषि, और कृषि का जाएगी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि हमारी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे अच्छे से। देखिए, व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सार्वजनिक विषय से है? तो मनोविज्ञान से है। किसी देश का जो वास्तविक धन क्या होता है? उस देश का जो निवासी होता है ना, उसको ही वास्तविक धन कहते हैं। भारत के किस क्षेत्र में जल की मांग सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये है किस क्षेत्र, तो यह आ जाएगा कृषि में सिंचाई करने हेतु। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रशासनिक नगर है? तो प्रशासनिक नगर के अंतर्गत ये आता है। और सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक संसाधनों का संरक्षण। अब रही बात सत्य सत्य की, तो सत्य सत्य जानते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, तो बिल्कुल एकदम राइट है। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में समान रूप से वितरित है, तो देखिए आप खुद जानते हैं असमान रूप से एक प्रश्न भी है कि खनिज संसाधन जो है संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है, क्यों या क्या कारण है? तो ये असत्य हो गया। 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग को किशोर वर्ग कहा जाता है, तो एकदम राइट है। अशोका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, सत्य। स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता। देखिए, स्त्री प्रवास का मतलब क्या है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो स्त्रियाँ तो सबसे ज़्यादा जाती है, क्योंकि शादी के बाद उनको स्थान तो छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, प्रवास करना ही पड़ता, तो ये इनका सबसे ज़्यादा प्रवास होता है। मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक, ठीक है, होती है, तो ये बात होगी आपकी गलत। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई 2-2 तत्व लिखने हैं। नव निश्चयवाद क्या है? लिखिए। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? ट्रक कृषि किसे कहते हैं? उत्प्रवास और आप्रवास क्या है? जनसंख्या संगठन से क्या से है? घेरीसन नगर क्या होते हैं? उनके कार्य बताना है। मानव बस्ती का क्या अर्थ है? अम्लवर्षा किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत से सिंपल से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यहाँ चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन दहन कृषि क्यों कहा जाता है? खनन से क्या से है? खनन की विधियाँ। कुटीर एवं लघु उद्योगों का में अंतर। विश्व में जनसंख्या वितरण की कोई 2 विशेषता है। विकास वृद्धि से क्या से है? कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को के सीमित रखने के उपाय। भंडार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में समझाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखिए। नियोजन
एक से हुए विकास को लिखिए। विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताएं। कुटीर एवं लघु उद्योग में कोई 3 अंतर। ठीक है भैया। तो भारत में जल संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का वर्णन, और यहाँ पर भारत के मानचित्र पर इन चीज़ों को आपको दर्शाना है। ठीक है। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 का हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। टोटल प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं कि 20 प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। ठीक है।